हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आपका टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस में हमने आपको दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना ये भी आपको समझा चुके थे। और उसके बाद में हमने समझाया था कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। दो सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस, वो भी आपको समझा चुके थे। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है कि दो सिंपल सेंटेंस से एक कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है क्या, देखो ध्यान दो। जो आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसकी मेन पहचान ये होती है, इसमें आपको एक प्रिंसिपल क्लास देखने के लिए मिलेगी, एक प्रिंसिपल क्लास आपको मिलेगी। उसके बाद में वन या वन प्लस यानी कि एक या एक से अधिक आपको सबऑर्डिनेट क्लास मिलेगी। बस यही आपकी इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो ध्यान दो, सामने लिखा है कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है, वन प्रिंसिपल क्लास, एक प्रिंसिपल क्लास होगी आपकी, वन या वन प्लस सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, एक या एक से अधिक आपको सबऑर्डिनेट क्लास देखने के लिए मिल जाएगी। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रिंसिपल क्लास क्या होती है। देखो, प्रिंसिपल क्लास का मतलब ये होता है जो क्लास किसी दूसरे वाक्य पे आश्रित नहीं रहती है, जो क्लास किसी दूसरे वाक्य पे डिपेंड नहीं रहती है, उसे हम प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी सब ऑर्डिनेट क्लास होती है, इसका मतलब होता है इसको किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता होती है, ये क्लास दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहती है। देखो समझो, जैसे यहाँ पे दिया है कि आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक, आई एम कॉन्फिडेंट, बस इसमें तो किसी सेंटेंस की आवश्यकता तो है नहीं, ये तो सेंटेंस अपने आप में पूरा है। और नीचे दिया सबऑर्डिनेट क्लास में क्या दिया, दैट ही इज इनोसेंट, कि वह भोला भाला है। दैट लग गया, इसका मतलब अभी सेंटेंस पूरा तो हुआ नहीं आपका, इसमें किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट वन में हम आपको समझाएंगे कि दैट का यूज कैसे करते हैं। दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, फर्स्टली सिंपल, ठीक है, और दोनों जब इसको हम बनाएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, तो वहाँ पे दैट का यूज कब आता है, मतलब ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन कौन सी आती है जहाँ पे दैट का यूज करते हैं। तो ध्यान दो सभी लोग, दो सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों सेंटेंस के अंत में इट सो दिस दैट, इट सो या दिस या दैट। ठीक है, दोनों सेंटेंस होंगे कैसे आपके, दोनों सेंटेंस असर्टिव होंगे। कैसे होंगे दोनों सेंटेंस असर्टिव, या फिर इससे कोई वाक्य स्टार्ट हो। यही आपको सकता है, यही इसकी पहचान होती है कि अंत में, वाक्य के अंत में, के अंत में आ जाए। किसी वाक्य में दोनों में से किसी वाक्य में हो, दोनों में से किसी वाक्य में हो। ठीक है जी, तो ध्यान दो, देखो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट वन में दैट का यूज कहाँ पे करते हैं। देखो, दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और दोनों सेंटेंस में से किसी वाक्य में इट सो दिस दैट ये आ सकता है आपका, क्या आ जाए, इट या सो दिस दैट आ जाए। ये भी आए कहाँ पे, वाक्य के अंत में आ जाए। कहाँ पर, वाक्य के अंत में। फिर समझो इसको, दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और दोनों सेंटेंस होंगे कैसे आपके, असर्टिव होंगे। दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, दूसरी चीज दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव होंगे और दोनों में से किसी वाक्य में इट सो दिस दैट आ जाए आपका। ठीक है, तो वहां पे दैट का यूज करते हो, या फिर इट से कोई वाक्य स्टार्ट हो, या फिर इट से कोई वाक्य स्टार्ट हो, वहां पे किसका यूज किया जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें होता है क्या, नोट पॉइंट डाल लो यहाँ पर।
नोट पॉइंट इधर डाल लेते हैं, इधर डालो नोट पॉइंट इधर। यहाँ पे क्या होता है नोट पॉइंट में, जो आपके होते हैं जैसे फॉर इट, फॉर सो, फॉर दिस, फॉर दैट, ये सारी जितनी चीजें होती है आपकी, जैसे फॉर इट, जैसे होता है आपका फॉर इट, फॉर सो, फॉर दिस, फॉर दैट, ये क्या हो जाते हैं आपके, ये रिमूव हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, एज फॉर इट आपका दिया, फॉर सो, फॉर दिस, फॉर दैट, ये वाक्य के जो अंत में होते हैं, ये वाक्य के लास्ट में होंगे और ये आपके गायब हो जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, जब ये गायब हो जाएंगे, दूसरी चीज जिनके लास्ट में इट, सो, दिस, दैट मिलेगा, दोनों में से वाक्य में हो, ठीक, इसी वाक्य को पहले बनाते हैं हम, मतलब इस वाले वाक्य को पहले बनाते हैं, जिसमें आपका इट मिल जाएगा, सो मिल जाएगा, दिस मिल जाएगा, दैट मिल जाएगा, इस टाइप से गायब हो जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लो इसका, स्ट्रक्चर यहाँ पर इधर स्ट्रक्चर, सेंटेंस प्लस दैट, फिर आपका सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस प्लस दैट, फिर आपका सेंटेंस। तो इसमें ध्यान ये देना, इस ये सेंटेंस कौन सा, यहाँ पे शुरुआत में सेंटेंस कौन सा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लो इट, सो, दिस या दैट, दैट वाला वाक्य, ठीक, वाक्य ये लिखा जाएगा। इसमें ये सेंटेंस में कौन सा बचा ला जाएगा, काम खत्म बस, ठीक है। हाँ, और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल, डेमो। एग्जाम्पल लिखा हमने, जैसे मान लीजिए ही इज इनोसेंट, फुल स्टॉप, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट फॉर इट। देखो ध्यान दो, समझो सभी लोग, शुरुआत से फिर देखते एक बार इसको हम। इसमें कॉन्सेप्ट वन में क्या होता है, दैट का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। देखो दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये, दोनों सेंटेंस में से किसी एक वाक्य में इट, सो, दिस, दैट वाक्य के अंत में आ जाएगा। क्या आएगा, इट, सो, दिस, दैट वाक्य के अंत में आ जाएगा, ठीक। या फिर अगर ये नहीं आता आपका तो सेकंड चीज क्या है, या फिर इट से कोई वाक्य स्टार्ट हो, या फिर अगर ये नहीं आते आपके, या फिर इट से कोई वाक्य स्टार्ट हो, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में हमको ध्यान ये देना है, दोनों सेंटेंस कैसे होंगे आपके, असर्टिव होने चाहिए। उसके बाद में क्या दिया है, नोट फॉर इट, फॉर सो, फॉर दिस, फॉर दैट, ये आपके गायब हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, दो सेंटेंस होंगे, उनके बीच में दैट का यूज करेंगे। इसमें कंडीशन ये बनती है कि सबसे पहले सेंटेंस लिखा कौन सा जाएगा, देखो समझो, जो आपका फर्स्टली सेंटेंस लिखा जाएगा सबसे पहले, उसमें आपको ध्यान ये देना है कि इट, सो, दिस, दैट, जिस वाक्य के अंत में इट, सो, दिस, दैट आया है, वही वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे हम। उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा आपका, जो बचा वाला सेंटेंस पहले दिया है, जिसमें फॉर, सॉरी, जिसमें इट, सो, दिस, दैट नहीं दिए हैं, वो वाला वाक्य पहले, मतलब वो वाला वाक्य बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, इसमें दिए दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, दो सेंटेंस हैं। उसके बाद में कह रहा है कि इट, सो, दिस, दैट दोनों में से किसी एक वाक्य में हो। देखो इट, सो, दिस, दैट, ये मिल गया आपको, देखो है। उसके बाद कह रहा है कि नोट फॉर इट, फॉर सो, फॉर दिस, फॉर दैट, ये गायब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या कह रहा है,
कि स्ट्रक्चर में क्या दिया, सेंटेंस इट सो दिस दैट वाला वाक्य, इसमें तो है नहीं इट, इस वाले में है, मतलब ये तो गायब हो चुका, ये वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, उसके बाद में लिख गया पूरा, ये तो गायब हो चुका आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि, उसके बाद में कह रहा है कि कंजक्शन दैट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दैट, ठीक है, ओके। उसके बाद में कह रहा है कि सेंटेंस, अब सेंटेंस ये तो हम लिख चुके हैं, बचा कौन सा, ये वाला, तो क्या लिखेंगे, ही इज इनोसेंट, ठीक। तो ऐसे बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही इज इनोसेंट, इस टाइप से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक और देख लो इसका, कहाँ बताएं भाई, चलो देखते हैं, आ जाएगा इसमें। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल नेक्स्ट आपके सामने दिया है कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, आई डू नॉट डाउट इट। तो इसको बनाएं कैसे, देखो फर्स्टली क्या होता है इसमें, दैट का कंजक्शन का यूज कहाँ पे करते हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, यस हाँ दिए हैं, उसके बाद में क्या होगा कि दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव होंगे, असर्टिव में आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। असर्टिव का मतलब ये होता है सेंटेंस आपका इंपेरेटिव ना हो, और क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव ना हो, इंपेरेटिव ना हो, एक्सक्लेमेटरी ना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, आई डू नॉट डाउट इट, तो इसको बनाते कैसे, इसका देखो नियम क्या होता है दैट का, कि दोनों सेंटेंस में से किसी एक वाक्य के अंत में इट, सो, दिस, दैट आ जाएगा। फिर समझो इस बात को, दोनों वाक्य के में से किसी वाक्य के अंत में इट, सो, दिस या दैट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, जिसमें उसके बाद में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए फार इट दिया, फार सो, फार दिस, फार दैट। देखो इसके साथ साथ आपको ध्यान ये देना है, अगर फार नहीं भी आता है, इट सो दिस दैट भी आ जाए, तब भी आपके ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। अगर फार नहीं भी आता आपका, इट सो दिस दैट आ जाए, तो ये भी आपके गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, उसके बाद में क्या होता है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम किस सेंटेंस को लिखेंगे, देखो पहली बात तो ये आपका गायब हो जाएगा, ये आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, उसके बाद में दिया है, और जिसमें ये आते हैं आपके, ठीक उसी वाले वाक्य को हम पहले लिखते हैं। देखो दिया है इट सो दिस दैट वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा, तो इट आ गया इसमें, इसको पहले हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, आई डू नॉट, आई डू नॉट डाउट, ठीक है। उसके बाद में कंजक्शन आपका दैट आएगा, बाद में ये वाला वाक्य लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी इज एन इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट। तो आई होप इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने आपको दो दिए, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जैसे he has committed a mistake, he has committed a mistake, full stop, he has committed a mistake, I believe so, committed किस में डबल कर लो, I believe so।
तो ध्यान दो गाइज दोस्त, इसमें क्या दिया, ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक फुल स्टॉप आई बिलीव सो। दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं और दोनों सेंटेंस कैसे होने चाहिए, आपके असर्टिव होने चाहिए। देखो दोनों आपके सेंटेंस असर्टिव हैं और किसी एक वाक्य के अंत में इट सो दिस दैट आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, इट सो दिस दैट आ जाए। तो देखो कहीं पे दिया है, इसमें तो है नहीं, इस वाले वाक्य में दिया है, क्या दिया है, सो, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों में से किसी एक वाक्य में इट सो दिस दैट आ जाए। अधिकतर चांस क्या होता है, जो आपका सेकंड सेंटेंस होता है, अधिकतर चांस क्या होता है, जो आपका सेकंड सेंटेंस होता है उसी में क्या आता है, आपका इट सो दिस दैट आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, इसमें आ गया। उसके बाद में क्या कह रहा है कि नोट में क्या दिया, फार इट, फार सो, फार दिस, फार दैट गायब हो जाते हैं। जब आपका फार ना दिया हो, ठीक, इट सो दिस दैट दिया हो, ये भी आपके क्या हो जाते हैं, गायब। ये तो आपका गायब हो जाएगा, ठीक है, ये गायब हो जाएगा। उसके बाद में क्या दिया है, स्ट्रक्चर सेंटेंस कौन सा लिखते हैं, जिसके वाक्य के अंत में क्या आया हो, इट सो दिस दैट वाला वाक्य। तो ये वाला वाक्य इसको हम पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, आई बिलीव, आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद में सो तो आपका गायब हो चुका है, इसको तो लिखेंगे नहीं, हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या है, कंजक्शन दैट आ जाएगा, तो लिखेंगे दैट। उसके बाद में क्या होगा फिर, जो आपका पहला वाक्य था, ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, इसको हम पूरा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, आई बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक। तो इस टाइप से सेंटेंस को हम दैट के माध्यम से बना सकते हैं, कंजक्शन जो आपका दैट होता है। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट 1। अब इसके बाद में हमको आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट 2 क्या होता है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, देखो क्या होता है इसमें, जो आपका कॉन्सेप्ट 2 है, कॉन्सेप्ट, ये जो आपका 2 है, इसमें अभी कॉन्सेप्ट 1 में हमने सीखा था कि व्हाट नहीं आता। कॉन्सेप्ट 1 में सीखा था कि दैट का यूज करके किस तरीके से हम कंजक्शन दैट का यूज करके सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि दो सिंपल सेंटेंस का यूज करके व्हाट का बीच में यूज करने के बाद में सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। व्हाट का यूज कहाँ पे होगा, कहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे दोनों सेंटेंस के बीच में, देखो क्या उसकी ट्रिक होती है। फर्स्टली आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, एक सेंटेंस में किसी वाक्य के अंत में एक सेंटेंस के में समथिंग मिलेगा आपको, दूसरे सेंटेंस में टू इट, ऑन इट या इन इट। ये कहाँ मिलेंगे, आपके वाक्य के अंत में मिलेंगे। किसी एक वाक्य के अंत में समथिंग मिल जाए या दूसरे एक वाक्य के अंत में टू इट, ऑन इट या इन इट मिल जाए, तो समझ जाना वहां पे क्या आएगा, आपका व्हाट का यूज करेंगे, ठीक। स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, तो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, सेंटेंस, ठीक है, प्लस व्हाट प्लस सेंटेंस, ये हो जाएगा। इसमें ध्यान ये देना, इसके बाद में इसमें ध्यान ये हमको देना होगा, जो सेंटेंस पहले लिखेंगे कौन सा लिखेंगे, जिसके लास्ट में टू इट, ऑन इट, इन इट आता है, मतलब टू इट, ऑन इट, इन इट, ये वाला वाक्य लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका, जो इस यहाँ पे सेंटेंस लिखा कौन सा जाएगा, जिसमें टू इट, ऑन इट, इन इट आएगा, ये वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, आपका व्हाट आएगा। उसके बाद में सेंटेंस यहाँ पे दूसरा कौन सा लिखा जाएगा, जिसमें समथिंग दिया होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समथिंग वाला वाक्य लिखा जाएगा, समथिंग वाला वाक्य, समथिंग वाला वाक्य, बस ये इसकी पहचान होती है, ठीक। इसके ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें, तो देखो समझो। और उसके बाद में ध्यान ये देना, आपको इट या समथिंग आपके गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बार एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल हमने लिखा जैसे
रवि says समथिंग, रवि says समथिंग, आई डू नॉट बिलीव इन इट। ठीक है, देखो ध्यान दो सभी लोग। अब दोबारा फिर इसको रिवाइज करते हैं। देखो दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, दो सेंटेंस दिए गए हैं। कह रहा है कि किसी मतलब दोनों वाक्यों के अंत में एक में समथिंग आएगा, एक में टू इट, ऑन इट, इन इट, यानी इनमें से इन तीनों में से कोई एक वर्ड आ सकता है। अब देखो यहाँ पे किसी एक वाक्य के अंत में समथिंग आया, ठीक, इसमें समथिंग दिया है, इस वाले वाक्य में समथिंग भी आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि दोनों किसी एक वाक्य में टू इट, ऑन इट या इन इट में से कोई एक चीज आएगी। तो वाक्य के अंत में देखेंगे तो इसमें आ गया इन इट। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कि इट या समथिंग गायब हो जाते हैं। कहने का तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके गायब हो जाएंगे। इसके बाद में कह रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस लिखेंगे, कौन सा लिखा जाएगा, टू इट या ऑन इट या इन इट। ये जिसमें ये वाला वाक्य मतलब ये जिसके लास्ट में दिए होंगे वही वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा। अर्थात जो सेकंड सेंटेंस आपका होगा ये आवश्यक नहीं कि सेकंड सेंटेंस ही पहले लिखा जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये चीज आपको आगे दे दे, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या दिया है, जिसके लास्ट में इन इट आ जाए आपको, ठीक है, या फिर ऑन इट आ जाए, या फिर ये आ जाए टू इट, तो ये वाला वाक्य पहले लिखते हैं। तो ये तो आपका इट गायब हो चुका है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, आई डू नॉट बिलीव इन। तो हो जाएगा आपका आई डू नॉट बिलीव इन। उसके बाद में क्या आएगा आपका व्हाट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, व्हाट लिखेंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद में क्या होगा आपका, व्हाट के बाद में अब देखो सेंटेंस फिर लिखा जाए, कौन सा, ये वाला, रवि सैज समथिंग। तो समथिंग तो आपका गायब हो चुका, तो क्या लिखेंगे, रवि सैज। तो इस टाइप से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, रवि सैज, सॉरी, आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट रवि सैज। फिर समझो इसको, एक चीज आपकी हो चुकी है। इसके बाद में एग्जाम्पल एक और आपको बताएंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखो अब आपका कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपका है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको हम समझाते हैं कि इफ या वेदर का यूज कहाँ पे होता है। कॉन्सेप्ट 1 में हमने सिखाया था आपको कि कंजक्शन दैट का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट 1 में हमने समझाया था। उसके बाद में हमने आपको कॉन्सेप्ट 2 में सिखाया था कि वाट का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट 3 में आपको समझाएंगे इफ या वेदर का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखो समझो, यहाँ पे लिखते हैं कुछ और में बी से वाक्य स्टार्ट हो, वाक्य
स्टार्ट हो। ठीक है, तो मे बी की जगह पे आता क्या आपका ध्यान रखना, तो मे बी की जगह पे आ जाएगा इज आर एम, ये बनाते हैं एज हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, सीधे लिख देते स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस पहले आएगा आपका, असर्टिव सेंटेंस ये पहले आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस इफ या वेदर में से कोई एक आएगा आपका, प्लस उसके बाद में फिर आपका सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका सेकंड सेंटेंस कौन सा आएगा, सेकंड सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस को बनाएंगे कौन सा, अब देखो ध्यान दो, इसको हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे देखो असर्टिव सेंटेंस आ जाएगा, या इसको ना, हाँ ठीक है। उसके बाद में इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, ऐसे लिख लो आप। ठीक है, तो इसके बाद में ध्यान देना ये, इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस दोनों होंगे कैसे आपके, असर्टिव। ठीक है, और नोट डाल के भी लिख लो यहाँ पे, नोट इंट्रोगेटिव वाला वाक्य असर्टिव बनेगा, यानी कि इज, इफ या वेदर के बाद वाक्य असर्टिव बनेगा, ट्यू बनेगा। ठीक है, अच्छा असर्टिव होता है क्या, देखो आपको समझाते हैं असर्टिव क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे असर्टिव, असर्टिव क्या होता है, लिखेंगे असर्टिव। देखो असर्टिव का मतलब ये होता है, इसमें सब्जेक्ट पहले आ जाएगा आपका, उसके बाद में आपकी वर्ब आएगी, चाहे हेल्पिंग की हो चाहे मैन की, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही आपका असर्टिव होता है। ठीक है, तो ये आपका असर्टिव हो जाएगा। ठीक, समझ गए हो। हाँ, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई डू नॉट नो विल ही कम। तो देखो समझो सभी लोग, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट 3 में क्या होता है, इफ या वेदर आएगा, कहाँ पे आएगा, दो सेंटेंस के बीच में आएगा। कब आएगा, तो देखो कंडीशन दी गई है। सबसे पहले आपको ध्यान देना, दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, देखो एक ये, दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, दिए हैं। उसके बाद में एक सेंटेंस आपका असर्टिव होगा, दूसरा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया आपका, ये तो सेंटेंस आई डू नॉट नो, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, असर्टिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, असर्टिव। ये आपका सेंटेंस असर्टिव है। ठीक, दूसरा कौन सा आपका, देखो पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान मिल गया, तो इंट्रोगेटिव हो गया। और फर्स्ट माने क्या होता है, पहले। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कहाँ मिल जाए, वाक्य के पहले मिल जाए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट टाइप। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो चुका है, वो भी कौन सा, फर्स्ट टाइप का। तो लिखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो चुका सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि जब ये चीजें ना मिले, जब ये चीजें ना मिले, तो फिर वाक्य में बी से वाक्य स्टार्ट हो, या फिर वाक्य में बी से स्टार्ट हो। तो इसके यहाँ पे इज आर एम लगाते हैं। ये तो कंडीशन दी नहीं, बहुत कम आती है ऐसी सिचुएशन। अब देखो इसके बाद में स्ट्रक्चर क्या दिया है, बनाते कैसे इसको है। तो सेंटेंस लिखा जाएगा आपका असर्टिव वाला,
यानी दोनों सेंटेंस पहले लिखे जाएंगे। यहाँ पे कौन सा जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे जो आपका प्रथम सेंटेंस क्या है आई डू नॉट नो, इसको लिख लेंगे पहले हम। तो हो जाएगा आपका आई डू नॉट नो। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में इफ या वेदर आता है, तो हम सिंपल से इफ लगा दे रहे हैं, इसमें इफ आ जाएगा। उसके बाद में क्या दिया है सेंटेंस सेकेंड वाला, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है कि दोनों सेंटेंस, देखो यहाँ पे दोनों में क्या निशान जा रहा है ये वाला, तो कहने का मतलब दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे असर्टिव। तो यहाँ पे दूसरा वाला भी वाक्य असर्टिव बनेगा। उससे पहले हम आपको ध्यान दिला दें, शायद हमने आपको जब नरेशन समझाए होंगे, ठीक है, या आपने जब नरेशन सीखे होंगे तो आपने देखा होगा जब हम नरेशन बनाते थे, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते थे, इफ का यूज होने के बाद में सेंटेंस को असर्टिव बनाते थे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड या इफ का यूज होने के बाद में, ठीक है, सेंटेंस को असर्टिव बनाते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज आपको फॉलो की जाएगी। तो यहाँ भी सेंटेंस कैसा बनेगा आपका असर्टिव बनेगा। तो यहाँ पे इफ के बाद में असर्टिव के लिए क्या आना चाहिए पहले सब्जेक्ट, इसमें करता क्या आपका है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ही। उसके बाद में आपकी वर्ब आएगी, वर्ब क्या आपकी है विल कम। तो इस टाइप से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड एग्जांपल इसका देखते हैं एक और। तो हो जाएगा आई कैन नॉट से विल ही कम। ठीक है, आई कैन नॉट से विल ही कम। देखो यहाँ पे गो कर लो कम ना करके सीधे, गो, ठीक है ना, यस। तो देखो सेकंड एग्जांपल आपके सामने दिया आई कैन नॉट से फुल स्टॉप विल ही गो। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना इसमें दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में कैसे बनाएंगे, देखो हमने सिचुएशन क्या होती है, दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, यस दिए हैं, एक असर्टिव होगा यस है। ठीक है, अब ये मत दिमाग लगाना इसमें नॉट दिया, नॉट आपका नेगेटिव होता है, लेकिन असर्टिव में अफर्मेटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे असर्टिव लिखा ना कि अफर्मेटिव लिखा है। उसके बाद में क्या दिया आपका सेकंड जो सेंटेंस आपका होगा ये वाला, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है। उसके बाद में कह रहा है कि अगर ये चीजें ना होती आपकी, ठीक है, तो फिर वाक्य में भी से वाक्य स्टार्ट होता, तो ऐसा तो है नहीं पहली बात। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है स्ट्रक्चर क्या दिया है, फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, वो भी मतलब फर्स्ट सेंटेंस आपका लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई कैन नॉट से, और लिखने के बाद में फिर कह रहा है, देखो ध्यान दो, उसके बाद में इफ या वेदर आएगा, तो हम यहाँ पे इफ लगा लेते हैं, चाहो तो आप वेदर भी लगा सकते हो, चलो वेदर लगा दिया हमने। ठीक है, वेदर। उसके बाद में कह रहा है कि सेकेंड सेंटेंस बनाओ, लेकिन सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे तो कैसा असर्टिव होना चाहिए। सेकेंड वाला वाक्य जो आपका दिया गया ये वाला, ये कैसा होना चाहिए असर्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे असर्टिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो इसमें करता क्या आपका ही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ही। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका विल, फिर गो। सो गाइज इस टाइप से कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक है, हमने आपको जो आपका लेक्चर 1 में ये समझाया। ठीक, इसके बाद में हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की लेक्चर 2 लेके आएंगे। ठीक, उसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से अच्छे तरीके लेकर आपको, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से वो भी क्लास आपकी चलेगी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को एंड तक वॉच करो, तभी आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।